दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन रोमन अभागा शहर पोम्पी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। दोस्तों वैसे तो पोम्पी जो है प्राचीन काल में सबसे विकसित रोमन शहर में से एक था। वहाँ के लोग बहुत रईस थे, वहाँ के लोग का ज़िंदगी बहुत खुशहाल था, उन लोग का व्यापार दूर तक होता था। लेकिन दोस्तों आप जानते होंगे कि कभी भी खुशी हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ खुशी है वहीं गम है। एक रात अचानक से माउंट वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी फटता है, जिससे कि लावा जो है पूरे शहर में बहने लगता है, जिससे कि हजारों की संख्या में वहाँ पे मौत होता है। तो दोस्तों आखिर उस रात हुआ क्या था, इस चीज़ को जानने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पोम्पी एक प्राचीन रोमन शहर था जो इटली के नेपल्स के पास स्थित था। पोम्पी का स्थापना 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच ऑस्कन जनजाति द्वारा किया गया था। यह शहर पहले यूनानियों और फिर अंत में रोमनों के अधीन आ गया था। हालांकि 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी के अचानक फटने से यह पूरा शहर जो है नष्ट हो गया था। प्राचीन रोमन शहर पोम्पी का जीवन समृद्ध, व्यवस्थित और रोचक था। माउंट वेसुवियस के पास स्थित यह शहर व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र था। पोम्पी के निवासियों का जीवन रोमन सभ्यता की उन्नति और विलासिता को दर्शाता है। जीवन शैली और रोजमर्रा का जीवन, व्यापार और बाजार। पोम्पी एक व्यापारी केंद्र था। वहाँ बाजारों में अनाज, मसाले, शराब और अन्य सामानों का लेन देन होता था। बंदरगाह के कारण यह व्यापार बहुत फूला फला। घर और वास्तुकला। पोम्पी के घर विला भव्य और सुंदर होते थे, जिनमें फ्रेस्को और मोजाइक सजावट के लिए इस्तेमाल होते थे। अमीर लोग बड़े घर में रहते थे, जबकि गरीब वर्ग के लिए एक साधारण मकान था। मनोरंजन, थिएटर और एम्पी थिएटर में नाटक, ग्लैडिएटर मुकाबले और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सार्वजनिक स्नानघर, बाथ हाउस सामाजिक जीवन का केंद्र था। धार्मिक जीवन। पोम्पी में कई मंदिर थे जहां लोग विभिन्न देवी देवताओं का पूजा करते थे। धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान यहाँ के जीवन का हिस्सा था। खान पान। लोग रोटी, जैतून, मछली और वाइन जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। स्ट्रीट फूड भी काफी लोकप्रिय था यहाँ। सामाजिक संरचना। समृद्ध वर्ग, व्यापारी, जमींदार और अधिकारी पोम्पी के उच्च वर्ग का हिस्सा थे। गरीब वर्ग, मजदूर, किसान और गुलाम निम्न वर्ग में आते थे। पोम्पी के प्रमुख भवन फोरम। यह शहर का मुख्य सार्वजनिक स्थान था। फोरम के आसपास प्रशासनिक भवन, धार्मिक मंदिर और बाजार स्थित था। यहाँ राजनीतिक सभाएं और सामाजिक आयोजनों का संचालन होता था। मंदिर। जुपिटर का मंदिर। यह पोम्पी के मुख्य देवता जुपिटर को समर्पित था। अपोलो का मंदिर। यह पोम्पी के सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर था, जैसे वीनस। एम्पी थिएटर। पोम्पी का एम्पी थिएटर विश्व का सबसे पुराना रोमन एम्पी थिएटर है। यहाँ ग्लैडिएटर मुकाबले और अन्य खेल आयोजित किए जाते थे। थिएटर। शहर में बड़े और छोटे थिएटर था, जहाँ नाटक और सांस्कृतिक प्रदर्शन होता था। इन थिएटरों में बैठने का व्यवस्था बहुत अच्छा था। स्नानघर, जैसे सेंट्रल बाथ और स्टेबियन बाथ, सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ गर्म पानी, ठंडा पानी और स्टीम बाथ का भी सुविधा था। ये सामाजिक मेलजोल का भी केंद्र था। विला। पोम्पी के अमीर लोग बड़े बड़े विला में रहते थे। विला में फ्रेस्को और मोजाइक और भव्य आंगन था। विला ऑफ द मिस्ट्रीज पोम्पी का सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक था। बाजार। शहर में कई खुले और ढके हुए बाजार थे, जहाँ ताजे फल, सब्जियाँ, मछली और अन्य वस्तु को बेचा जाता था। महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया, लेकिन अमीर महिलाएं फैशन और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। सड़कें और फव्वारे। पोम्पी के सड़कें पत्थर से बना हुआ था और उसके किनारे पानी निकलने का उत्तम व्यवस्था था। शहर में कई सार्वजनिक फव्वारा था। वास्तुकला का विशेषता। पोम्पी का इमारत रोमन और ग्रीक शैली का मिश्रण था। घरों में आंगन और पानी का तालाब आम था। फ्रेस्को और मोजाइक से दीवारें और फर्श को सजाया जाता था। पत्थर, ईंट और मार्बल का व्यापक उपयोग किया जाता था। 24 अगस्त सन 79 ईस्वी को माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी से अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के संकेत पहले ही दिखने शुरू हो गए थे, जैसे कि छोटे भूकंप पर धुएं का उठना, लेकिन उस समय के लोग इस खतरे को समझ नहीं पाए। ज्वालामुखी से गर्म राख, लावा, जहरीली गैसें अत्यधिक मात्रा में निकलने लगी। सबसे पहले राख और छोटे पत्थरों की बारिश शुरू हुई, जिससे लोग घबरा गए और भागने लगे। उसके बाद पिघला हुआ लावा तेजी से शहर की ओर बढ़ा। केवल 24 घंटे के भीतर
पूरा पोम्पी शहर लगभग 6 मीटर मोटी राख और पत्थरों के परत के नीचे दब चुका था। विस्फोट इतना तीव्र था कि लगभग 15,000 लोगों की आबादी वाले शहर के अधिकांश लोग जिंदा दफन हो गए। वे लोग भागने में असमर्थ थे। राख और गैसों के कारण दम घुटने से मर गए। पोम्पी का पतन और संरक्षण। पोम्पी का पतन मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। शहर कई सदियों तक धरती के नीचे दबा रहा। 16वीं शताब्दी में इसे फिर से खोजा गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने खुदाई शुरू की तो वो पाए कि ज्वालामुखी राख ने शहर को लगभग वैसे ही संरक्षित रखा जैसे कि 79 ईस्वी में था। पोम्पी में ज्वालामुखी के लावा के चलते वहाँ के इंसानों का शरीर पत्थर का बन गया था, जो कि आप पोम्पी में जाके अभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज पोम्पी जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब कि विश्व धरोहर स्थल है। लाखों की संख्या में पूरे दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और प्राचीन रोमन लोगों के लाइफस्टाइल, जीवन शैली, उन लोग के खान पान देख के जाते हैं। तो पोम्पी का तबाही जो है एक इंसानियत और मानवता के लिए एक चेतावनी है कि वो नेचर से खिलवाड़ मत करे, नहीं तो नेचर के सामने वो हमेशा कमजोर ही साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको प्राचीन अभागा रोमन शहर पोम्पी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए। चैनल में पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।